हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 जनवरी के करंट अफेयर्स क्विज़। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप लोग पहले खुद सॉल्व किया करें क्वेश्चंस, उसके बाद आंसर्स देखा करें। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू द लोकपाल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो लोकपाल से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। So statement 1, it is a constitutional body established to act as an ombudsman against corruption in public offices. So यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है बिकॉज ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट है, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोकपाल एक्सटेंड टू द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, क्योंकि लोकपाल की ज्यूरिसडिक्शन में जो है प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, मिनिस्टर्स भी आते हैं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है एमपीज वो भी आते हैं। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। फर्स्ट इनकरेक्ट है बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। थर्ड है, द सिलेक्शन कमेटी फॉर लोकपाल कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ओपोजिशन एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो ये मेंबर्स आपको याद रखने हैं। ये थर्ड जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, जो सिलेक्शन कमेटी होती है लोकपाल की, लोकपाल को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन कमेटी होती है, उसमें मेंबर्स कौन कौन से होते हैं इस कमेटी में, इसमें प्राइम मिनिस्टर मेंबर होते हैं, स्पीकर होते हैं लोकसभा के, लीडर ऑफ ओपोजिशन होते हैं एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। सो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, regarding the POCSO Act 2012, which of the following features is or are correct? So POCSO Act 2012 से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। स्टेटमेंट 1 है, इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। ये जो POCSO Act 2012 है इसमें स्पेशल कोर्ट्स की स्टैब्लिशमेंट की बात की गई थी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सेकेंड है, द एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल, डिफाइनिंग चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये लॉ जो है ये जेंडर न्यूट्रल लॉ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बॉय या गर्ल मेंशन किया हो, नहीं, बॉय भी विक्टिम हो सकता है एंड गर्ल भी विक्टिम हो सकती है। सो यहाँ पे बस ये मेंशन किया गया कि चाइल्ड जो भी 18 ईयर से कम का होगा वो उसे चाइल्ड कंसिडर किया गया है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो है सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, जेंडर न्यूट्रल लॉ है एंड यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स के एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई थी इस एक्ट में। थर्ड है, इट मैंडेट्स दैट द ट्रायल ऑफ केसेज अंडर द एक्ट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग। सो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है ये है हमारी इनकरेक्ट। ट्रायल का 1 month पीरियड नहीं होता, ट्रायल को 1 year में कंप्लीट करना होता है, इसका टारगेट होता है 1 year ना कि 1 month। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो हो जाएगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो राइट आंसर है हमारा 1 and 2। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू क्वांटम कंप्यूटिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। स्टेटमेंट 1 है, अनलाइक क्लासिकल बिट्स, क्यूबिट्स कैन रिप्रेजेंट बोथ 0 and 1 साइमल्टेनियसली ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ सुपरपोजिशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, क्वांटम एंटेंगलमेंट इज अ प्रॉपर्टी वेयर द स्टेट ऑफ वन पार्टिकल इज इंस्टेंटली कनेक्टेड टू द स्टेट ऑफ अनदर रिगार्डलेस ऑफ डिस्टेंस। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है, क्वांटम कंप्यूटर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस ऑल एग्जिस्टिंग क्लासिकल कंप्यूटर्स फॉर डेली कंज्यूमर टास्क। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं ये डेली टास्क जो होते हैं कंप्यूटर्स के उसके रिलेटेड नहीं है। ये जो है बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल और साइंटिफिक चीज़ें जो होती हैं उसके लिए, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हो गई, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो गई, तो क्वांटम कंप्यूटर्स उन चीज़ों के लिए होते हैं। ये जनरल जो डेली वाला काम जो होता है उसके लिए नहीं होता है। दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट जो है ये हमारी इनकरेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट है ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। ये हमने अभी काफ़ी दिन से हम पढ़ रहे हैं, ये बार बार न्यूज़ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन जो है ये किससे एसोसिएट करता है? सो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये एक US लेड मल्टीनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है टू प्रोटेक्ट कमर्शियल शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कहाँ, रेड सी में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो हो जाएगी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जोग्राफिक चोक पॉइंट्स एंड द सीज दे कनेक्ट। सो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। बाबल मंडेब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड स्ट्रेट ऑफ मलाका। सो बाबल मंडेब की अगर हम बात करते हैं तो बाबल मंडेब कौन सी दो सीज को कनेक्ट करता है?
सो रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है बाबल मंडप, यहाँ पे फर्स्ट पेयर बिल्कुल करेक्ट है। देन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है, सेकंड पेयर भी बिल्कुल करेक्ट है हमारा। थर्ड है स्ट्रेट ऑफ मलाका, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। सो यहाँ पे हमारे तीनों ही पेयर बिल्कुल करेक्ट हैं, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल थ्री। सो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल थ्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द कठपुतली आर्ट ऑफ राजस्थान। ये तो कठपुतली आर्ट कहाँ का, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ का, ये राजस्थान का। इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं फोक डांसेस पूछ लेते हैं, जो ट्रेडिशनल आर्ट्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ शैडो पपेट्री ट्रेडिशनल टू द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कठपुतली क्या है, कठपुतली एक जो स्ट्रिंग पपेट्री होती है ये वो है, शैडो पपेट्री अलग होती है। तो शैडो पपेट्री ये नहीं है, ये स्ट्रिंग पपेट्री। तो आप लोगों ने अच्छे से स्टेटमेंट्स पढ़नी है। पपेट्री जब आपने पढ़ा होगा ये टॉपिक, तो यहाँ पे शैडो पपेट्री पढ़ी होगी, आपने स्ट्रिंग पपेट्री पढ़ी होगी। सो यहाँ पे ये स्ट्रिंग पपेट्री होती है, ना कि शैडो पपेट्री। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट है द पपेट्स आर कार्व्ड आउट ऑफ वुड एंड आर कंट्रोल्ड बाय स्ट्रिंग्स। सो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग पपेट्री होती है। सो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये पपेट्स जो होते हैं ये किसके बने होते हैं, ये वुड के, लकड़ियों के बने होते हैं। एंड इसको स्ट्रिंग्स के थ्रू जो है ये पूरा जो प्ले किया जाता है स्ट्रिंग्स के थ्रू होती है। कठपुतली आर्ट जो ये स्ट्रिंग वाली पपेट्री होती है। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। थर्ड है इट इज़ ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय द भट्ट कम्युनिटी। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि कौन सी कम्युनिटी से एसोसिएट करती है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे भट्ट कम्युनिटी जो है ये ट्रेडिशनली परफॉर्म करती है कठपुतली आर्ट। सो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट है हमारे पास इनकरेक्ट, करेक्ट पूछ रहे थे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज रोल इन एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं इनके रोल से रिलेटेड। सो स्टेटमेंट 1 है द CGI इज अ मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए जो सिलेक्शन कमेटी होती है, क्या उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेंबर होते हैं, ये हमने पहले डिस्कस किया था। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेंबर नहीं होते हैं सिलेक्शन कमेटी के, जो सिलेक्शन कमेटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करती है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। और ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो 2023 से पहले जब अपॉइंट किया जाता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो इसमें मेंबर होते थे। बट 2023 के बाद जो एक्ट आया तो उसमें रिप्लेस कर दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किन बॉडीज़ के अंदर अभी भी मेंबर हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो CBI के डायरेक्टर को जब चूज़ करना होता है, एंड CBI के डायरेक्टर को, एंड जब लोकपाल की जो सिलेक्शन कमेटी होती है, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, लोकपाल एंड CBI की सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेंबर होते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इसमें नहीं होते, पहले होते थे 2023 से पहले, बट 2023 एक्ट के बाद इन्हें रिप्लेस कर दिया गया है, तो अब ये सिलेक्शन कमेटी में नहीं होते हैं। सो स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द CBI। तो अभी मैंने आपको बताया CBI एंड लोकपाल के लिए होते हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है द CGI इज अ मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द लोकल। सो यहाँ पे सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है, अभी मैंने बताया था। करेक्ट पूछ रहे थे, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिजिटल कॉम्पिटिशन बिल व्हाट डज द टर्म सेल्फ प्रेफरेंसिंग मीन। सो ये डिजिटल कॉम्पिटिशन बिल से रिलेटेड हम लोग MCQ डेली डिस्कस कर रहे हैं, ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में है। सो यहाँ पूछ रहे हैं कि डिजिटल कॉम्पिटिशन बिल में जो टर्म है सेल्फ प्रेफरेंसिंग, इसका मतलब क्या है। सो द राइट आंसर इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म गिविंग इट्स ओन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एन एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू PVTG in India consider the following statements. So स्टेटमेंट 1 है देयर आर 75 आइडेंटिफाइड PVTGs अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पूरे इंडिया में 18 स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज में 75 जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो 75 आइडेंटिफाई किए गए हैं। सेकेंड है स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग ऑफ पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनिंग PVTG स्टेटस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जिनकी पॉपुलेशन है ट्राइबल ग्रुप्स की, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, ये एक क्राइटेरिया होता है PVTG स्टेटस को डिटर्मिन करने के लिए। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है द हाईएस्ट नंबर ऑफ PVTGs आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ये पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ PVTG कौन से स्टेट में है, तो कहाँ है, ओडिशा में। सो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट पूछ रहे थे, द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव।
सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2026। कल भी मैंने आपको बताया था रिपोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये स्टेटमेंट्स में पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे जो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये कौन पब्लिश करता है? ये पब्लिश करता है यूएनडेसा, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।